Unacademy. Let's crack it. जो टॉपिक अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उसका मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत हम संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और अगली है पुनर्विन्यास अभिक्रिया यानी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये चारों रिएक्शन हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज की इस वीडियो हम MPPSC 2020 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो सीरीज चल रही है उसको पूर्ण कराने की, उसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे तृतीय प्रश्न पत्र सामान्य विज्ञान 3 यानी विज्ञान एवं तकनीकी का, जो जिसकी अवधि होती है 3 घंटे की। इस पेपर की अवधि 3 घंटे की होती है और पूर्णांक होते हैं इसमें 300, और आप इसको हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में दे सकते हैं। और हिंदी माध्यम में आप तक ये लेक्चर सीरीज में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न उइके और आप मुझे देव के नाम से जानते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसमें विज्ञान तकनीकी में इकाई 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि फिजिक्स से अंतर्गत है। ठीक है, भौतिक विज्ञान की जो इकाई 1 है, हम इसके सारे लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। कार्यबल, ऊर्जा, इकाई माप, दैनिक जीवन के उदाहरण, गति, वेग, त्वरण, ध्वनि, विद्युत, चुंबक, प्रकाश, ऊष्मा, ये सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। और इकाई 2 में भी हम यहाँ से अम्ल, क्षार, लवण, पीएच मान से ऊपर सारे टॉपिक जो भी है, परमाणु संरचना, संयोजकता, बंध, परमाणु संलयन, विखंडन, धातुएं, पदार्थ, अधातुएं और सारणी, ये तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। यदि आप इन सारे लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है, आप उस लिंक की सहायता से इन सारे लेक्चर्स का आनंद ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ लेक्चर्स मेंबर ओनली है। ठीक है, मेंबर ओनली है, यानी जो लोग इस चैनल से ज्वाइन हुए हैं, इस चैनल में ज्वाइन हुए हैं, मेंबर बने हैं, उन्हीं को यहाँ पे वो लेक्चर देखने को मिलेंगे। और बाकी जो कुछ लेक्चर है, आप जो फ्री वाले हैं आप उन्हें देख सकते हैं। बाकी जो मेंबर वाले लेक्चर है आप उन्हें पेड करके देखेंगे, यानी मेंबरशिप लेकर आप देखेंगे। ठीक है, पेड करने का मतलब यहाँ पे मेंबरशिप आप लेंगे चैनल की, तब जाके आपको वो लेक्चर देखेंगे। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यहाँ पे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, या फिर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये हम अभी पढ़ने वाले। यदि आप MPPSC और व्यापमं संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आप लॉगिन होंगे अपने फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा MPPSC और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी। और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम, इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे। जो फ्री लाइव क्लास है उसके आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की। किससे? टॉप एजुकेटर से, जो कि MP के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को, और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा, और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा। ठीक है, इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन के फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं, और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका, और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे MPPSC की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है, जैसे MPPSC, MP पुलिस कांस्टेबल, MP SI और MP जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है, यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, PDF नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व, और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं,
जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है, या आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार10। सरकार10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार से हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। पहला पढ़ेंगे हम संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली है यानी चौथे नंबर की पुनर्विन्यास अभिक्रिया यानी इंग्लिश में बोलेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। पांचवें नंबर की यहाँ पे उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगली है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन इसके होती है, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार ये होते इतने होते हैं, ठीक है। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इन दो पे फोकस करेंगे, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया पे। चलिए शुरू करते हैं इसको। संयोजन अभिक्रिया यानी अंग्रेजी में से बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, कोई दो चीज यहाँ पे मिलेगी, दो या दो से अधिक चीज मिलेगी तभी तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा। यानी यदि एक ही चीज रहेगी तो कॉम्बिनेशन कैसे बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी यानी दो या दो से अधिक यहाँ पे चीजें मिलेगी, तो यहाँ पे इस प्रकार कंडीशन होगी और यहाँ पे बनाएगी किसी एक उत्पाद को, यहाँ पे बनाएगी एक उत्पाद, ठीक है। या फिर यहाँ पे हम ले सकते हैं यहाँ पे सी। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, तो मैंने आपको बताया था संयोजन क्या होता है इस प्रकार से। इस अभिक्रिया के अंतर्गत परिभाषा में देखेंगे, संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया यानी सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंथेसिस रिएक्शन यानी संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अथवा दो से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एकल उत्पाद यानी सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या करेंगे, यहाँ पे दो या दो से अधिक उत्पाद यहाँ पे मिलेंगे, अभिकारक यहाँ पे मिलेंगे और एक उत्पाद बनाएंगे, एक उत्पाद का यहाँ पे निर्माण करेंगे। ए प्लस बी इस प्रकार से मिला और यहाँ सी यदि बन रहा है तो यहाँ पे दो या दो से अधिक अभिकारक यहाँ पे मिले और क्या बनाए, एक उत्पाद बनाए, तो इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे तत्वों के मध्य देखेंगे, यौगिकों के मध्य देखेंगे और तत्व और यौगिकों के मध्य यहाँ पे देखेंगे जो संयोजन अभिक्रिया होगी उसको, ठीक है। तत्व के मध्य हम यहाँ पे देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन यहाँ पे कोयला, ऑक्सीजन O2 यहाँ पे लिए हमने, और ये क्या बना यहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये होगी संयोजन अभिक्रिया का ये उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक कंडीशन हम यहाँ पे परिभाषा में पढ़े, तो यहाँ पे दो तत्व मिलके एक उत्पाद बना रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे यौगिकों के मध्य ये संयोजन अभिक्रिया देखेंगे, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और जल यहाँ पे हम देखेंगे तो जल जो अभिकारक के रूप में यहाँ पे ले रहे जल और CaO को। CaO का प्रचलित नाम क्या है बताइए। CaO बहुत ही प्रचलित नाम है, हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बताइए, ये बताइए CaO का प्रचलित नाम क्या है, ठीक है। CaO और H2O यहाँ पे की रिएक्शन कराएंगे हम। ये अभिकारक पक्ष है, यानी ये क्रियाकारक या अभिकारक इन्हें बोल सकते हैं। ये संयोजन करेंगे, ये दोनों यौगिक है, ये संयोजन करेंगे तो यहाँ पे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए यहाँ पे दे ही दिए गए, अपना अभी बताया तो यहाँ पे हिंट मिल गया है, चूने संबंधित है। CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस यहाँ पे दिए गए हैं। CaOH ट्वाइस होल ट्वाइस नहीं, सॉरी, CaOH का ट्वाइस है, OH का ट्वाइस, इस प्रकार से इसे बोलेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना ये यहाँ पे मिलेगा, बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना ये रहेगा। और बिना बुझा हुआ चूना कौन सा होता है, ये वाला कैल्शियम ऑक्साइड। आपका होमवर्क मैंने खुद नहीं कर दिया, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना ये होता है और बुझा हुआ चूना कौन सा होता है, CaOH ट्वाइस, ठीक है। आ रहा समझ में, आगे बढ़े आप। तत्व और यौगिकों के मध्य हम देखेंगे इसको। 2CO
और यानी कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे और O2 ऑक्सीजन के बीच यहाँ पे क्रिया होगी तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड 2CO2 बनेगा। तो तत्व और यौगिक के मध्य यहाँ पे ये रिएक्शन हमने देखे और ये होगी संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे एक उत्पाद बन रहे हैं। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषित अभिक्रिया यानी संश्लेषण या संश्लेषित अभिक्रिया सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें दो अथवा दो से अधिक अभिकारक, यहाँ पे दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एकल उत्पाद यानी सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला है वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, वियोजन में क्या होगा, कोई बड़ी चीज रहेगी वो टूटेगी। ठीक है, कोई एक बड़ी चीज रहेगी वो छोटे छोटे पार्टों में टूटेगी, यानी वियोजन यानी अपघटन इसको बोल सकते हैं। डिकम्पोजिशन इसे बोलेंगे तो टूटेगी। ठीक है, इस प्रकार से ये समझेंगे हम इसे। तो वो टूटेगी किसके उपस्थिति में या किस प्रकार से टूटेगी, उसके अनुसार इसके प्रकार बनाए गए। ठीक है, यहाँ पे प्रकार है, 3 प्रकार इसके होंगे। हम देखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल यौगिक ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत या इसे बोलेंगे अगर ये हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी इसके प्रभाव से दो अथवा दो से अधिक सरल पदार्थों या उत्पादों में विघटित होता है यानी स्प्लिट हो जाता है, उसे वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया कहेंगे या ये अभिक्रिया कहलाएगी अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, उपर्युक्त कारकों के आधार पर वियोजन अभिक्रिया निम्न 3 प्रकार से होती है। यहाँ पे 3 प्रकार से, यहाँ पे क्या है, कारकों के आधार, यहाँ पे उपर्युक्त कारकों के आधार, यहाँ पे कारक कौन कौन से हैं, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। ठीक है, ऊष्मा की उपस्थिति यानी ऊष्मा के प्रभाव के कारण होगी तो ये होगी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश की उपस्थिति कारण होगी तो ये होगी प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। और ये विद्युत के कारण होगी तो ये होगी विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये 3 प्रकार इसके हैं, एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। पहला है ऊष्मीय वियोजन यानी इंग्लिश में बोलेंगे इसे थर्मल डिकम्पोजिशन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एकल यौगिक को ऊष्मा प्रदान करने यानी गर्म करने पर वह दो अथवा दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। ये ऐसी अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, उदाहरण के लिए पोटेशियम क्लोराइड को अत्यधिक गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन में अपघटित हो जाती है। ये पोटेशियम क्लोराइड है। ठीक है, यहाँ ऊष्मा दिए इसको, ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में यहाँ पे अपघटित हो गई। तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जांपल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठोस है, ये कौन सा पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पे क्लोराइड यहाँ पे ठोस है, पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पे भी ठोस है और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, जी यानी गैसीय अवस्था में। ठीक है, ये है ऊष्मीय वियोजन के का यहाँ पे एग्जांपल हमने यहाँ पे देखे। ठीक है, और आई होप ऊष्मीय वियोजन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे किसकी उपस्थिति कारण होता है वियोजन, ऊष्मा की उपस्थिति कारण। ऊष्मा की उपस्थिति कारण कोई एक बड़ी चीज है वो छोटी छोटी चीजों में यहाँ पे टूट रही है। इस प्रकार से ये परिभाषा यहाँ पे हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला है प्रकाश अपघटन, फोटोलाइसिस या फोटोलिसिस दोनों बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जब कोई यौगिक सूर्य के प्रकाश यानी फोटॉन्स के संपर्क में आने पर सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। किसके संपर्क में आने पर, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर। जब कोई यौगिक सूर्य के प्रकाश यानी फोटॉन्स के संपर्क में आने पर सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है तो यह वियोजन अभिक्रिया प्रकाश अपघटन कहलाती है। कौन सी कहलाती है, प्रकाश अपघटन। उदाहरण के लिए सिल्वर क्लोराइड AgCl तथा सिल्वर ब्रोमाइड दोनों यौगिक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए सिल्वर क्लोराइड है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो रहे हैं Ag और Cl2 में। ठीक है, Ag यानी चांदी और Cl2 यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे अपघटित हो रहे हैं। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे AgBr सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो रहे हैं Ag और Br2 में। ठीक है, ब्रोमीन में यहाँ पे अपघटित हो रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गए प्रकाश अपघटन अभिक्रिया के। ठीक है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया के। और ये एक संतुलित रासायनिक संतुलित ये यानी जो बैलेंस्ड रिएक्शन है ये उसका एक एग्जांपल भी है। ठीक है, और यहाँ पे दिए गए हैं कौन सी अवस्थाओं में यहाँ पे ये उपस्थित है। ठीक है, दोनों में दिए गए हैं। यहाँ पे AgBr यहाँ पे ठोस अवस्था में है, ठोस यानी S का होता है सॉलिड से होता है यहाँ पे ठोस का, यहाँ पे ले लिया यहाँ पे S। ठीक है, इसमें भी S हो गया, इसमें भी S, ये भी ठोस अवस्था में है। अगला है गैसीय अवस्था में, तो यहाँ पे लिख दिए G। ठीक है,
यहाँ पे विशेष क्या है, यहाँ पे विशेष ये है उपर्युक्त दोनों अभिक्रियाएं श्वेत श्याम छायाचित्रण यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रयोग की जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रयोग की जाती है। ठीक है, अगला है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। किसी जलीय विलयन में विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पर उस विलयन के संगठक तत्व कंपोनेंट्स, इंग्लिश अंग्रेजी में इसे बोलेंगे कंपोनेंट्स अपघटित हो जाते हैं, तो यह अभिक्रिया विद्युत अपघटनी कहलाती है। ठीक है, विद्युत अपघटनी अभिक्रिया कब कहलाएगी, जब किसके प्रभाव में वो विघटित होगा, जो जलीय विलयन है किसके प्रभाव में, विद्युत धारा के प्रभाव में। ठीक है, जल में विद्युत धारा प्रभावित करने पर जल का अपघटन हो जाता है, परिणाम स्वरूप कैथोड पर हाइड्रोजन गैस एवं एनोड पर ऑक्सीजन गैस एकत्रित हो जाती है। ठीक है, कैथोड पर कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर होगी ऑक्सीजन गैस। इस प्रकार से जब ये कोई जलीय विलयन हमने ऐसा लिए, ये दो रॉड वगैरह यहाँ पे डाले, यहाँ पे विद्युत का यहाँ पे प्रभाव, यहाँ पे विद्युत यहाँ पे दिए, ठीक है, प्लस माइनस वाली कंडीशन में मैं आपको एकदम ऐसा बता रहा हूँ, रफ में बता रहा हूँ ऐसा जो होता है करके। यहाँ पे कैथोड पर आ जाएगी हाइड्रोजन गैस और एनोड पर आ जाएगी ऑक्सीजन गैस, एकत्रित हो जाएगी, तो विद्युत अपघटन यहाँ पे इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे देखिए H2O यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है, L लिख दिए यहाँ पे, विद्युत धारा का प्रभाव यहाँ पे हुआ, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनी, तो गैस ये बनी और ऑक्सीजन गैस बनी, तो यहाँ पे दोनों को G में लिखा गया है, तो ये हो गई विद्युत अपघटन वाली अभिक्रिया। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार हम देख चुके हैं विद्युत अपघटन वाली, जो वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया का जो प्रकार है, और ये प्रकाश अपघटन है, और ये उसमें वियोजन, सारी कंडीशन हम देख चुके हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत हम अगले जो प्रकार वो पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया और पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ठीक है, ये दो हम अभी पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन यानी ये कोई मान लीजिए ये दो चीज है, एक ने दूसरे को विस्थापित, इसको हटा के कहीं और खसका दिया, यानी इसको विस्थापित कर दिया, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, ए प्लस सी बी था। ठीक है, तो ए प्लस यहाँ पे उत्पाद में क्या बनेगा, इसको किसी एक को यहाँ पे खसका देगा, यानी ये बन जाएगा ए बी प्लस सी, इस प्रकार से ये विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया। अब देखेंगे इसकी जो सैद्धांतिक वाली परिभाषा है वो क्या होती है। विस्थापन यानी किसी एक को उस स्थान से हटा के दूसरे स्थान में खसका देना। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या हो रहा है, एक अधिक क्रियाशील है और एक कम क्रियाशील है, तो जो अधिक क्रियाशील वाला जो रह रहा है वो दूसरे यौगिक में कम क्रियाशील वाले को वहां से हटा के वहां जोड़ जाएगा, और उसको जो कम क्रियाशील वाला है उसको हटा देगा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया एवं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, दो प्रकार की होगी ये। चलिए अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ए है, ये ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है, ज्यादा क्रियाशील है, और यहाँ पे बी और सी है। ठीक है, ये कोई यौगिक है, ये कोई यौगिक है, तो यहाँ पे ये कम, इसमें कौन सा वाला कम क्रियाशील है, यहाँ पे सी वाला कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील। ठीक है, सी वाला जो है वो कम क्रियाशील है, तो यहाँ पे क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया में जो ए वाला रहेगा इस वाले यौगिक में से इस तत्व को हटा देगा, यानी ये बन जाएगा ए बी। ठीक है, ये दोनों मिलेंगे, बन जाएगा ए और बी, और सी वाले यानी जो कम क्रियाशील रहेगा उसको हटा देगा, तो ये क्या होगी, विस्थापित। ठीक है, ये इसका क्या होगा, विस्थापन हो गया, सी का हो गया यहाँ पे विस्थापन, और यहाँ पे ये बन गया ए बी। तो इस प्रकार से ये विस्थापन अभिक्रिया होती है, और सी को यहाँ पे निकाल दीजिए जो कम क्रियाशील है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की होगी यहाँ पे, एकल विस्थापन अभिक्रिया एवं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया हम देखेंगे, उससे पहले ये थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बी सी में से बी को हटा दिया था, हालांकि एग्जांपल वही, यहाँ पे बी और सी वाली कंडीशन थोड़ी अलग दी गई। ठीक है, मैंने क्या लिया था, ए प्लस बी सी लिया था, और यहाँ पे ए और बी को कनेक्ट किया था और सी को यहाँ पे निकाल दिया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग दे दिया गया है। यहाँ पे दिया है बी सी में से ए सी की इनने रिएक्शन करवा दिया इस वाले में, और जो बी है बी को यहाँ पे हटा दिया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ये बस बी और सी का फेयर है यहाँ पे, बाकी जो अभी मैंने समझा है वही है। तो यहाँ पे धातु एवं अधातुएं दोनों विस्थापन अभिक्रिया में भाग लेती है। ठीक है, धातु और अधातु जो रहती है दोनों यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया में भाग लेती है।
ठीक है। ये आप यदि इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे ए प्लस बी सी इसने लिया तो यहाँ पे अधिक अधिक क्रियाशील जो है ए है, ए ने बी को यहाँ पे हटा दिया, ये इधर गया और यहाँ पे सी से कनेक्ट हो गया, ठीक है। ए और सी बना गया और ये बी को इसने हटा दी, तो तत्व ए यौगिक बी सी में से तत्व बी को स्थापित अथवा प्रतिस्थापित करके सी के संयोजन करता है। तो यहाँ पे ए प्लस बी सी बराबर हो जाएगा ए सी प्लस बी, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि अभी जो मैंने एग्जांपल बताया वो क्या बताया था मैंने, ए प्लस बी सी। तो यहाँ पे ए और बी को यहाँ पे मैंने कंबाइन किया था और सी को यहाँ पे निकाला था। इनने क्या किया इस वाले कंडीशन में, इस वाले चित्र में, ये बी को इसने हटाया, ठीक है। बाकी प्रतिस्थापन दोनों में हो रहा है, दोनों ठीक है, ठीक है। कोई इसमें जो बेसिकली जो चेंजेस है वो कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ए और बी का यहाँ पे फर्क है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया में कोई तत्व, यहाँ पे देखिए तत्व है, ठीक है। तत्व किसी यौगिक के एक तत्व अथवा आयन को प्रतिस्थापित करके यौगिक में उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल हम देखेंगे। यहाँ पे कॉपर है, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन यहाँ पे करवाएं तो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉपर वाला जो रहेगा, जो कॉपर तत्व जो रहेगा यहाँ पे, वो क्या कर लेगा, यहाँ पे NO3 से यहाँ पे रिएक्ट कर लेगा, यानी NO3 से यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा और ये Ag को यहाँ पे हटा दिया, Ag को यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एकल विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई तत्व, ये तत्व है, कॉपर तत्व है, किसी यौगिक के एक तत्व अथवा आयन को, ये इस तत्व को ने हटा दिया, आयन को प्रतिस्थापित करके यौगिक में उसके स्थान पर ग्रहण कर लेता, उसका स्थान ग्रहण कर लिया, ठीक है। इनने क्या किया, कॉपर ने Ag को हटाया और Ag का स्थान ग्रहण कर लिया, किसके साथ, NO3 के साथ। तो यहाँ पे क्या हो गई, ये एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। एकल विस्थापन अभिक्रिया यानी एक जो तत्व है, मतलब एक ही बार यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, तो एक तत्व के कारण यहाँ पे हो रहा है, तो ये हो जाएगा एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। एक ही विस्थापित कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोह कील डालने पर लोहा यानी Fe कॉपर यानी Cu को प्रतिस्थापित करके फेरस सल्फेट FeSO4 का निर्माण करता है और नीले विलयन का रंग हल्का हरा तथा कील का रंग लाल भूरा हो जाता है, ठीक है। ये एकल विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण यहाँ पे। अगला है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे दो विस्थापन हुआ, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, एक विस्थापन हो रहा था A प्लस बी सी में एक किसी को हटा रहा था, तो एकल विस्थापन हुआ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, यहाँ पे द्वि विस्थापन होगा, ठीक है। द्वि विस्थापन में देखिए, द्वि विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों के मध्य, द्वि विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों के मध्य आयनों का विनिमय, एक्सचेंज होगा, ठीक है। विस्थापन में यहाँ पे द्वि विस्थापन क्या होगा, एक्सचेंज होगा, एक का दूसरे के पास जाएगा, दूसरे का पहले पास आएगा। क्या होगा, यहाँ पे दो आयनिक यौगिकों के मध्य आयनों का विनिमय, ठीक है। दो आयनिक यौगिकों के मध्य आयनों का विनिमय होता है और दो नए यौगिकों का निर्माण होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया मुख्यतः जलीय विलयनों में संपन्न होती है जहां आयन उपस्थित होते हैं। कहाँ पे होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, पूछा जा सकता है, तो ये होती है जलीय विलयनों में, ठीक है। उदाहरण के लिए सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो इसकी अभिक्रिया में सिल्वर यानी Ag+ और सोडियम यानी Na+, ठीक है, आयनों का परस्पर विस्थापन हो जाता है और सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट यौगिक का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो द्विविस्थापन अभिक्रिया इस प्रकार से होगी, A प्लस B-, ठीक है, ये हो गया C प्लस D-। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे के जो यहाँ पे कंपोनेंट है वो विनिमय कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए A+ है, यहाँ पे B- है, C+ है, D- है, तो यहाँ का इस वाले का प्लस इस वाले के माइनस से कनेक्ट करेगा, ठीक है। इस वाले का प्लस इस वाले के माइनस से कनेक्ट करेगा, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, A और D बन गया, A प्लस D साथ में आ गए। और यहाँ पे देखिए C है, इसका C है, ये C है, B से यहाँ पे कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो C और C प्लस B- बन गया। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ ये B वाला जो है ना, B- है, D- है, इन दोनों ने अपनी जगह परिवर्तित कर ली, विनिमय कर लिए, ठीक है। इन दोनों ने अपने माइनस को एक्सचेंज कर लिए, माइनस वाले को एक्सचेंज कर लिए, ठीक है। A प्लस B- था,
सी प्लस डी माइनस था, तो इन्होंने माइनस वाले को यहाँ पे एक्सचेंज कर लिए, क्या कर लिए, ए प्लस डी माइनस बन गया और सी प्लस बी माइनस यहाँ बन गया। तो ये इस टाइप का सेटअप होता है वो होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे यही हुआ, AgNO3 हो गया, AgNO3 में Ag प्लस है यहाँ पे और सोडियम प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे परस्पर इनका यहाँ पे विस्थापन हो गया और सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट यौगिक का यहाँ पे निर्माण हो गया इस वाली कंडीशन में। तो यहाँ पे देखिए सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl प्लस यहाँ पे उत्पाद के रूप में क्या बना, AgCl प्लस NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड बना और सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे बना, ये हो गया। यहाँ पे देखिए Ag है, NO3 है, ठीक है। तो Ag क्या है, प्लस है और Na यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन बन रही है, Ag प्लस है, यहाँ पे Na प्लस है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इस वाली कंडीशन में Ag तथा सोडियम Na प्लस आयनों का परस्पर विस्थापन हो जाता है। तो इन दोनों आयनों का यहाँ पे विस्थापन हुआ Ag प्लस और Na प्लस का। यहाँ पे देखिए Ag यहाँ पे विस्थापन हुआ, तो यहाँ पे Ag जो गया किसके साथ गया, Cl के साथ गया, तो यहाँ पे बन गया क्या, सिल्वर क्लोराइड। और जो Na गया किसके साथ गया, यहाँ पे ये बन गया फिर NaNO3, तो यहाँ पे बन गया सोडियम नाइट्रेट। इस प्रकार से द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं और अच्छे से आपको इसको समझाने का प्रयास कर दूंगा और सरल तरीके से, ठीक है। अगला है पुनर्विन्यास अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, यह अभिक्रिया मुख्यतः कार्बनिक यौगिकों में संपन्न होती है। ये पूछा जा सकता है पुनर्विन्यास अभिक्रिया किस प्रकार की यौगिकों में संपन्न हो सकती है, तो यह कार्बनिक यौगिकों में संपन्न हो सकती है। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन एवं अन्य तत्वों के मध्य रासायनिक बंधों की संरचना में परिवर्तन से, किस में, कार्बनिक यौगिक में कार्बन एवं अन्य तत्वों के मध्य रासायनिक बंधों की संरचना में परिवर्तन से मूल यौगिक के समावयवी यौगिकों यानी आइसोमर्स का निर्माण होना पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाता है। समावयवी मतलब दो समावयवी यौगिक में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है, ठीक है। समावयवी इस प्रकार होता है, दो समावयवी यौगिक में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है, किंतु परमाणु संरचना भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। परमाणु संरचना यहाँ पे भिन्न होगी, लेकिन सूत्र यहाँ पे एक ही होगा, ठीक है। सूत्र यहाँ पे एक ही होगा। मान लीजिए यहाँ पे ए बी यहाँ पे है, AB2 है यहाँ पे, ठीक है, AB2 है, और यहाँ पे AB2 ये यहाँ पे ये रासायनिक जो सूत्र है वो दोनों के समान है, ठीक है। यहाँ पे जो सूत्र है वो समान है, यानी परमाणु की संख्या भी यहाँ पे समान, लेकिन इनके जो चित्र रहेंगे यानी संरचना रहेगी वो अलग अलग रहेगी, तो ये हो जाएंगे समावयवी, ठीक है। दो समावयवी यौगिकों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है, यहाँ पे दोनों तत्व की परमाणु संख्या यहाँ पे समान है, परंतु परमाणु संरचना यहाँ पे भिन्न भिन्न होगी, यानी स्ट्रक्चर यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट यहाँ पे भिन्न भिन्न होगा, ठीक है, समावयवी यौगिकों में। यहाँ पे देखिए अमोनियम साइनेट है, यहाँ पे अमोनियम साइनेट NH4CNO, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से ये संरचना है इसकी, और यहाँ पे हो गया यूरिया NH2CONH2, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे परमाणु की संख्या देखिए, यहाँ पे N यहाँ पे 1 है, N यहाँ पे 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे N1 है, फिर यहाँ पे भी N1 है, तो यहाँ पे N यहाँ पे परमाणु की संख्या यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए H के परमाणु की संख्या देखेंगे, हाइड्रोजन तत्व का परमाणु संख्या H4 है, H2 यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई कर गया इसको, ठीक है। C है, C यहाँ पे भी C है, O है, O एक ही बार है, तो यहाँ पे O ऑक्सीजन एक ही बार है। यहाँ पे इस प्रकार इसका जो क्या है, इसका रासायनिक सूत्र जो है वो एक समान है, लेकिन इनकी संरचना अलग अलग हो गई ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसका संरचना इस प्रकार से बनेगी, इसका संरचना इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया पुनर्विन्यास अभिक्रिया के अंतर्गत ये आती है अभिक्रिया, ठीक है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, ठीक है। यदि आप MPPSC और व्याकरण संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आप लॉगिन होंगे अपने फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा MPPSC और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी, और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास
एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम। इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की। किससे? टॉप एजुकेटर से जो कि एमपी के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है। फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा, और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा। ठीक है। इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट जो है वो पोल अटेम्प्ट कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन के फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे? यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका, और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है? यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व, और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है। ये आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं। ठीक है। और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार10। सरकार10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए, और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए।